बच्चे कैसे हैं? मस्त हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं ना? आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसा कि आप जानते हैं, त्रिभुजों में समबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। जनरली इन्हीं चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जो है हम कैलकुलेट करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो आज जो पहला क्षेत्रफल है वो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है। जरा देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, कौन से फार्मूले हैं जिसके सहायता से हम समकोण त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए समकोण त्रिभुज क्या चीज होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समकोण त्रिभुज आपकी जानकारी में होना चाहिए। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, शेष दो जो दो कोण है वो न्यून कोण है। प्रत्येक जो है दोनों न्यून कोण होना चाहिए। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, शेष दो कोण न्यून कोण है, उसे त्रिभुज को ही हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके जो है क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए क्या हम फार्मूले लगाते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का जो है यदि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो समकोण को बनाने वाली दोनों भुजाओं का जो है माप हमें ज्ञात होना चाहिए। दोनों भुजाओं की हमको लंबाई पता होना चाहिए, कितना माप का है ये कितना सेंटीमीटर है अथवा कितना मीटर है। और सपोज दैट कि यही हमारा समकोण त्रिभुज ABC है, तो इसको समकोण को बनाने वाली भुजाएं A है और दूसरी भुजा A है। तो एक भुजा को जनरली जो नीचे होता है उसको हम आधार कर सकते हैं, और जो दूसरी समकोण त्रिभुज भुजा होती है उसी को जो है हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो समकोण को बनाने वाली दो भुजाएं हैं, एक आधार है, एक लंब है। तो समकोण त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल क्या चीज होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। आधार आपको हम क्या समझाए हैं कि समकोण त्रिभुज में समकोण को बनाने वाली भुजा, समकोण का मतलब 90 अंश को बनाने वाली भुजा, ये नीचे वाली आधार है, ये ऊपर वाली जो है लंब, जनरली यही कहते हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। अब हम समकोण त्रिभुज एरिया, AR का मतलब एरिया का मतलब क्षेत्रफल, डेल्टा का मतलब जो एक सिग्नल है, एक चिन्ह है कि त्रिभुज को कैसे प्रदर्शित करने का। ABC यानी समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। ये हो गया। अब जरा देखिए, आपको जैसे प्रारंभ में ही हम वीडियो के प्रारंभ में ही समझाए हैं कि समकोण त्रिभुज होता है क्या है। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण जो है 90 अंश हो, शेष दो कोण न्यून कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और चलो हम कुछ उदाहरण लेते हैं, देखते हैं कि जो है क्या है। इसका पहला एग्जाम्पल है, एक समकोण त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बनाने वाली भुजाएं। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण बनाने वाली भुजाओं का माप जो है 25 मीटर और 20 मीटर है। तो इस कंडीशन में इस समकोण त्रिभुज का हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में आप किसी एक को आधार किसी एक को लंब कर सकते हैं। समकोण बनाने वाली भुजाएं यही दोनों हैं, तो चाहे इसको आधार कर लीजिए, इसको भी आधार कर सकते हैं, कोई कमी जो है इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन प्रायः जो है नीचे वाले को ही हम आधार मान लेते हैं, ऊपर वाले को जो है सीधे स्ट्रेट जो खड़े हैं इसको जो है लंब मान लेते हैं। तो हमारा जो है आधार, एक को जो है 25 मीटर को मैंने आधार मान लिया और 20 मीटर को मैंने लंब मान लिया। अब हमारा जो है समकोण त्रिभुज ABC का जो है आधार क्या चीज है, AB बराबर क्या चीज है, 25 मीटर। और इसका लंब अथवा ऊंचाई, देखिए लंब को ही हम ऊंचाई कहते हैं, लंब कहिए ऊंचाई कहिए, दोनों का मतलब यही एक ही होता है। एक कितना है, 20 मीटर है। हमारा जो फार्मूला है, हम फार्मूला आपको क्या समझाए हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार का मतलब AB, ऊंचाई कहो चाहे लंब कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है।
जिसका मान कितना है 20 BC का मतलब जो है कितना हो गया 20 मीटर, यानी ऊंचाई को ही हम लंब कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। आप कंफ्यूज मत, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन का कारण नहीं बनना चाहिए। तो आधार ए बी ऊंचाई का मतलब 20 हो गया। ए बी की वैल्यू कितना है 25, BC की वैल्यू कितना है 10 है, 2 से काट दिया गया, 2 दहिया में 20 होता है। अब 25 गुणे 10 हो गया 250 हो गया वर्ग मीटर, यानी हमारा एरिया, AR का मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिभुज ABC का निकाल रहे हैं, तो हो गया यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी ABC का क्षेत्रफल बराबर 250 वर्ग मीटर। इतना ध्यान रहे कि जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर अथवा वर्ग सेंटीमीटर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, उसमें भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें समकोण को बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर है और 13 मीटर है। समकोण को बनाने वाली भुजाएं कितनी हैं 10 मीटर है और कितनी है 13 मीटर है। तो हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल कि त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है PQR है, समकोण को बनाने वाली भुजाएं 10 मीटर और 13 मीटर है। इसी के हमको जो है एरिया को निकालना है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो नीचे वाला भुजा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी आधार PQ हो जाएगा जिसका मान जो है 10 मीटर है। लंब QR है जिसका मान कितना है 13 मीटर है। तो हमारा बहुत ही आसान जो फार्मूला है त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा कि 1/2 आधार का मतलब वही PQ गुणे लंब कहो ऊंचाई कहो, दोनों का मतलब एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है 1/2 आधार का मान 10 है, 10 लिख दिया, और लंब का मतलब यही ऊंचाई का मान 13 है, मैंने 13 रख दिया। 2 1 2, 2 5 10, 5 बचा 13, 5 तिरंगिया में होता है 65 वर्ग मीटर। यानी कि जो है समकोण त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो बहुत आसानी से निकल गया, कितना 65 वर्ग मीटर निकल गया। ये कितना आसान ट्रिक है। अब चलो इसके अगले कंडीशन में हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या चीज होता है, समबाहु त्रिभुज होता क्या चीज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के पहले आपको समझना पड़ेगा समबाहु त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसी को जो है हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसी को जो है समबाहु त्रिभुज कहते हैं। असमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या चीज होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 3 करणी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, करणी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, यानी कि एरिया का मतलब क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ABC। ये डेल्टा का मतलब ये त्रिभुज है, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का बराबर क्या होता है 3/4 गुणे भुजा का वर्ग। और आपको इस बात का विशेष ध्यान होना चाहिए, जो समबाहु त्रिभुज होता है वो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी एक भुजा 10 मीटर है तो तीनों भुजाएं 10 ही होगी। एक भुजाएं 15 मीटर है तो सभी भुजाएं आपस में 15 ही मीटर की होंगी। चलो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि इसके क्षेत्रफल को कैसे हम जो है कैलकुलेट करते हैं, इसके क्षेत्रफल को कैसे हम इसके क्षेत्रफल का मान निकालते हैं। एक समबाहु त्रिभुज PQR है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम PQR है, जिसकी प्रत्येक भुजाएं 12 मीटर है। प्रत्येक भुजाएं का मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, सभी भुजाएं जो आपस में बराबर हैं तो 12 मीटर की हो जाएंगी। PQR यही हमारा समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 12 मीटर है, सभी भुजाएं आपस में 12 ही मीटर की होंगी। कुछ आकृति इस तरह से जो है इसका बनता है। अब सूत्र देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करणी में 3/4 गुणे भुजा का वर्ग, या त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखाने के AR त्रिभुज क्या है PQR है, तो हमने जो है PQR लिख दिया बराबर 3/4 गुणे भुजा का मतलब 12 मीटर है तो 12 मीटर का वर्ग कर दिया। अब 12 पे 2 घात का मतलब 12 गुणे 12 हो गया। अब 4 से काट दिया गया, 4 तिया 12 बचा, करणी में 3 गुणे 12 गुणे 3, तो दोनों पूर्णांकों का आपस में पहले गुणा कर लीजिए। 12 तिया 36 हो गया, करणी में 3 जैसे था वो मैंने उतार दिया। अब करणी को क्या किया जाता है, प्रायः जो है
उसके गुणांक को, करड़ी वाले गुणांक को पहले लिखा जाता है, करड़ी को बाद में लिखा जाता है। इसलिए 36 को पहले लिख दिया गया है, करड़ी में 3 को बाद में लिख दिया गया। हालांकि ऐसे भी लिखेंगे तो किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। तो अर्थात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकल गया, वो है 36 करड़ी में 3 वर्ग मीटर। यानी कि समबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो गया, जो है 36 करड़ी में 3 वर्ग मीटर है। तो देखिए कितना आसानी से निकल गए, जो है इसके मान को हम कैलकुलेट कर लिए। अब चलो हम देखते हैं समद्विबाहु जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या चीज होता है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर है, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज? एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर है, उसी को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सपोज दैट ए बी सी एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो दो आपस में दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और एक भुजा ये डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट भुजा होती है, जो प्राय नीचे की साइड में जो है रहता है, उसी को आधार कहते हैं। यानी जो समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं को छोड़कर एक तीसरी भुजा बचती है, उसी को हम आधार कहते हैं। तो अब चले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमारा फार्मूला है आधार बटे 4 करड़ी में 4 इंटू बराबर भुजा का जो है माप है, यानी बराबर भुजा जितना है उसका वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यानी एक बार और फार्मूले को समझिए, आधार बटे 4 यानी आधार का जो भी माप है, आधार बटे 4 इंटू करड़ी में 4 गुणे बराबर भुजा का माप का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये हमारा होता है फार्मूला। यानी समद्विबाहु त्रिभुज को जो है क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, बराबर भुजाएं क्या होती हैं, आधार क्या होता है। उसके बाद इस फार्मूले में हम वैल्यू को रखेंगे, सरल करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा मान आ जाएगा। चलो एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजाओं में से प्रत्येक भुजा 8 मीटर है। यानी जो बराबर भुजाएं दो होती हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, एक भुजा जो है 8 मीटर है और जो है आधार यानी कि तीसरी भुजा जो है, जो बराबर नहीं है, वो है 12 मीटर। जो तीसरी भुजा है उसी को हम आधार कहते हैं। यही देखिए हमारा जो है समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये 8 मीटर है, तो ये भी 8 ही मीटर है। ये जो आधार है वो कितनी है, वो 12 मीटर है। अब हम फार्मूले का डायरेक्ट यूज करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार क्या है, 12 मीटर, आधार 12 मीटर। प्रत्येक बराबर भुजा क्या है, 8 मीटर है। प्रत्येक जो बराबर भुजा है वो 8 मीटर है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार बटे 4 गुणे करड़ी में 4 इंटू बराबर भुजा का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। यानी आधार 12 है, 12 बटे 4 लिख दिया, गुणा है गुणा 4 इंटू बराबर भुजा क्या है, प्रत्येक जो है 8 है, तो 8 वर्ग है, 2 घात है, वर्ग कर दिया, माइनस आधार का वर्ग, आधार 12 था तो 12 का वर्ग, 4 तिया हो जाएगा 12, 4 इंटू 8 पे 2 घात का मतलब 8 टाइम 64, यानी 4 गुणे 64 माइनस 12 पे 2 घात का मतलब 12 बराइया में 144 हो जाएगा। अब 3 इंटू 4 का 64 में मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए, 256 आएगा, माइनस 144 है, तो 3 इंटू 256 में से 144 को आप घटा दीजिए, बहुत आसानी से मिल जाएगा, करड़ी में 112 हो जाएगा। यानी 3 इंटू करड़ी में 112, चूंकि ये पूर्ण वर्गमूल इसका निकालना संभव नहीं है, इसलिए करड़ी में ही जो है हम रख दिए। तो हमारा जो है एरिया क्या हो गया, यानी क्षेत्रफल क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 इंटू करड़ी में 112 वर्ग मीटर, सेमी है तो वर्ग सेंटीमीटर, जैसे आप जानते हैं क्षेत्रफल का माप तो पैमाना वही होता है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि विषम बाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है।
तो चले हम समझते हैं विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है। एक ऐसा त्रिभुज, कोई ऐसा त्रिभुज हो जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर न हो, उसी को हम विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज होना चाहिए जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर न हो। उदाहरण के तौर पे जरा समझिए तो ए बी सी एक हमारा जो है विषम बाहु त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि ये भुजा जो है ए बी और ए सी बी सी, ये तीनों भुजाएं डिफरेंट हैं। डिफरेंट का मतलब क्या है? ये तीनों का जो है माप जो है अलग अलग है। तो ऐसे ही त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो है लंब क्या चीज होता है, ऊंचाई क्या चीज होता है। किसी भी त्रिभुज में कोई आवश्यक नहीं कि ये विषमबाहु ही त्रिभुज हो, कि कोई भी ऐसा एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है जिसके किसी भी शीर्ष से, ए भी शीर्ष है, ए भी शीर्ष है, ए भी शीर्ष है, एक शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा, एक शीर्ष से खींची गई ऐसी रेखा जो सामने वाले भुजा पर 90 अंश का कोण बनाता है, तो ऐसे ही जो है रेखा को हम लंब कह देते हैं। और लंब को शीर्ष लंब भी कहा जाता है, कभी कभार इसको ऊंचाई का भी नाम से जो है जाना जाता है। तो शीर्ष लंब अथवा लंब अथवा ऊंचाई क्या चीज हो गया? कोई एक त्रिभुज है और उसमें किसी भी शीर्ष से, सपोज दैट मैंने ये शीर्ष ले लिया, इस शीर्ष से होकर जाने वाली एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो ऐसे ही हम रेखा को लंब कहते हैं। तो ये है, यहां से जो है ये रेखा आई है जो इसके साथ 90 अंश का कोण बनाता है, तो इसी को हम लंब कहते हैं। कभी कभार शीर्ष लंब और ऊंचाई भी कहा जाता है। और जिस भुजा पर यह 90 अंश का कोण बनाता है, उस भुजा को हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार हम कहते हैं। तो अब जरा देखिए कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किस फार्मूले से हम क्षेत्रफल को मान को कैलकुलेट करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है AR, AR का मतलब एरिया, डेल्टा इट्स मीन दैट त्रिभुज ABC बराबर 1/2 गुणे आधार, आधार मीन्स ये आधार गुणे लंब, लंब का मतलब जो है एक ऐसी रेखा किसी शीर्ष से होकर जाएगी जो सामने वाले भुजा पर 90 अंश का कोण बनाती है, तो उसको तो जो है लंब हो गया। तो त्रिभुज से विषमबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हमको मिल गया कि 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। चलो अब कुछ हम उदाहरण लेकर के इस बात को और भी क्लियर करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कोई विषमबाहु त्रिभुज है जिसके हमें क्षेत्रफल को ज्ञात करना है, जिसकी ऊंचाई AN यानी ऊंचाई जो दिया है उसका नाम AN है और आधार BC है का माप क्रमशः दे दिया है। यानी कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब वही जो लंब है, उसका मान कितना है? 4 मीटर है, और जो आधार है उसका मान कितना है? 6 मीटर है। इसी हमें विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र जो है क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज ABC का आधार, यही विषमबाहु त्रिभुज है ABC, इसका आधार, आधार कितना है? 6 मीटर। आधार का परिभाषा हम क्या बताए हैं कि जो शीर्ष लंब जिस पर जो है जिस त्रिभुज की भुजा पर मिलता है उसी को जो है हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो आधार का मान कितना है? 6 मीटर है। आधार यानी BC है 6 मीटर, और जो है लंब अथवा ऊंचाई अथवा शीर्ष लंब वो कितना है? AN है, वह AN है जिसका मान कितना है? 4 मीटर है। अब हम विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उस फार्मूले को प्राप्त लिखेंगे कि विषमबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। अब 1/2 आधार, आधार का मतलब 6 मीटर, लंब का मतलब कितना है? 4 मीटर, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। तो 2 दूनी 4, 2 एक करने में 2, 2 दूनी 4, 6 और 2 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं है, 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 ही आएगा। तो 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, यानी कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो निकला वो 12 वर्ग मीटर निकला। तो ये था हमारा पहला उदाहरण जो अति महत्वपूर्ण है। अब चले हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं उदाहरण के तौर पे। जरा देखते हैं ये क्या चीज है। ये विषमबाहु त्रिभुज PQR है, कोई विषमबाहु त्रिभुज है PQR है
जिसका शीर्ष लंब ऑलरेडी इसने मेंशन कर दिया है, बता दिया है कितना है, 10 मीटर है। जो शीर्ष लंब है वो 10 मीटर है, आधार जो है 16 मीटर है। इस त्रिभुज का यानी विषम बाहु त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ऑलरेडी आप जानते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। आधार का मान ऑलरेडी, आधार जो है 16 मीटर है, शीर्ष लंब अथवा ऊंचाई कितना है, 10 मीटर है। 2 × 2 2 8 16, 8 × 10, 10 वर्षे में 80 होगा, 80 वर्ग मीटर। तो ये था जो है 80 वर्ग मीटर हमारे जो है PQR त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, एरिया निकल गया जो विषम बाहु है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब चलो आगे देखते हैं कि हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र पहले होता क्या चीज है, किस कंडीशन में हम जो है इसका प्रयोग करते हैं, कब प्रयोग करते हैं। हीरोन का सूत्र जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप जो है ज्ञात हो, जब तीनों भुजाएं हमको दिए हों, तो उस कंडीशन में हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी इस सूत्र से ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जिसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो, यानी तीनों भुजाएं का माप दिया हो कि 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, ऐसे कर करके जो है कहीं न कहीं तीनों भुजाएं हमको ज्ञात हो। उसी कंडीशन में जो है हम हीरोन का फार्मूला यूज कर सकते हैं, अन्यथा इसका उपयोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए नहीं की प्रयोग किया जा सकता है। इस फार्मूले को 2 स्टेप में हम प्रयोग करते हैं। 2 स्टेप में हम इस फार्मूले को जो है प्रयोग में लाते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या चीज है कि सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है ज्ञात करते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या चीज होता है, आप पढ़े हैं कि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योगफल। दूसरे शब्दों में तीनों भुजाओं में पहली भुजा यदि A है, दूसरी भुजा B है, तीसरी भुजा C है, तो उस कंडीशन में त्रिभुज का परिमाप पढ़े हैं A + B + C, यानी तीनों भुजाओं का योगफल। तो ये त्रिभुज का जो है अर्ध परिमाप कहलाता है। लेकिन हमको जो है ज्ञात करना है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप में 2 से भाग दे दें तो वही अर्ध परिमाप कहलाता है। दूसरे शब्दों में त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर होता है A + B + C बटे 2 होता है। त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम यश से प्रदर्शित करते हैं, यानी यश बराबर क्या होगा, A + B + C बटे 2 होता है, जहां A, B और C क्या है, भुजाओं का माप है। यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की जो लंबाई है दिया रहता है उसको A, B और C जो है कहते हैं। A और B C से प्रदर्शित करते हैं। तो किसको A मानेंगे, किसको B मानेंगे, किसको हम C मानते हैं। अब त्रिभुज सपोज दैट कि A और B C एक त्रिभुज है, तो हम प्रायः जो है A के सामने वाली भुजा को, कोण A के सामने वाली भुजा को स्मॉल A, कोण B के सामने वाली भुजा को स्मॉल B और कोण C के सामने वाली भुजा को स्मॉल C से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं इसको ऐसे ही प्रदर्शित किया जाए, इसको आप किसी भी भुजा को A मान सकते हैं, किसी भी भुजा को B मान सकते हैं, किसी भी भुजा को स्मॉल C मान सकते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, A + B + C बटा 2। और त्रिभुज के अर्ध परिमाप को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल यश से। स्मॉल यश बराबर जो है होता है A + B + C बटा 2 का होता है, जहां A, B, C क्या है, त्रिभुज की भुजाओं की माप की, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का क्रमशः लंबाई कितना कितना है, वही उसी को हम A, B और C से प्रदर्शित करते हैं। अब ये तो स्टेप फर्स्ट हो गया कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है ज्ञात कर लिए। अब स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है करड़ी में यानी √S × S - 1 S - A × S - B × S - C होता है। यानी कि √S × S - A S - B S - C ये होता है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल को AR का मतलब एरिया का मतलब क्षेत्रफल से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे छोटा क्वेश्चन में आप त्रिभुज का इंडिकेशन लगा करके ABC लिख देते हैं।
यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर करणी में यश इंटू यश माइनस ए यश माइनस बी इंटू यश माइनस सी। तो ये था जो है हीरोन का फार्मूला, जिसकी सहायता से हम ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं जिसकी तीनों भुजाएं हमें ज्ञात होती हैं। तो ये ध्यान रहे कि हीरोन का सूत्र तभी प्रयोग होगा जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है हमको ज्ञात हो, यानी तीनों भुजाओं की हमको लंबाई ज्ञात हो, अन्यथा इस सूत्र की सहायता से कभी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की परिमाप में 2 से भाग दे दिया जाए, यानी अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 को ही अर्ध परिमाप कहते हैं, जिसको जो है यश से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया हमारा हीरोन का सूत्र। अब चलो हम इसको कुछ उदाहरण से और क्लियर करके समझते हैं। तो चलो हम एक उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इस हीरोन के सूत्र से कैसे जो है ज्ञात किया जा सकता है। सपोर्ट दे एक जो है त्रिभुज दिया है ABC, एक त्रिभुज है ABC जिसकी भुजाएं क्रमशः 4 सेमी, 10 सेमी और 8 सेमी है। 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर है। तो सबसे प्राथमिकता हमारे क्या होती है? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्मॉल ए किसे मानते हैं, स्मॉल बी किसे मानते हैं, स्मॉल सी हम किसे मानते हैं। तो तीनों भुजाओं में से जो है दिया है, किसी को भी ABC आप अपनी आवश्यकता के अनुसार मान सकते हैं। तो सपोर्ट दैट मैंने A को जो है 4 सेंटीमीटर मान लिया, B को 10 सेंटीमीटर मान लिया, इसी तरह से C को 8 सेंटीमीटर हम मान लिए। तो इसके बाद हमारा स्टेप फर्स्ट क्या है कि हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। हम आपको ऑलरेडी फार्मूला समझा चुके हैं। त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या चीज होता है? A प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। तो A प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो गया। अर्ध परिमाप को जो है यश से प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो यश बराबर A का मान 4 है, B की वैल्यू जो है 10 है, इसी तरह से C का वैल्यू जो है 8 है। तो बटे 2 हो गया। 4 10 8 जोड़ दिए तो हो गया 22, 22 बटे 2 हो गया। आया 2 ग्रहिया में हो गया 22। तो यश की जो वैल्यू है वो 11 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो गई। अब स्टेप सेकंड में हम हीरोन के सूत्र का क्या प्रयोग किए हैं कि जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बताए हैं। स्टेप सेकंड में यश इंटू यश माइनस अंडर रूट यश इंटू यश माइनस ए इंटू यश माइनस बी इंटू यश माइनस सी हम ऑलरेडी आपको फार्मूले में समझाए हैं। तो अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को AR से, अब त्रिभुज चूंकि ABC है तो डेल्टा लगा करके ABC की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद अंडर रूट जो है यश की वैल्यू 11 है और जो है A की वैल्यू 4 है, B की वैल्यू 10 है और C की वैल्यू जो है क्या है 8 है। 11 इंटू 11 में से 4 जाएगा 7, उसी तरह से 11 में से 10 जाएगा 1, 11 में से 8 जाएगा 3। अब तीनों का जो है हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तीनों का मल्टीप्लाई करने पे गुणा कर दिए, 231 आ गया। चूंकि 231 का पूर्ण रूप से वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो है हम अंडर रूट के अंदर रहने देंगे, यानी करणी के अंदर ही 231 लिख देंगे और वर्ग सेमी हो जाएगा। आपको पता है कि त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेमी अथवा वर्ग मीटर होता है, लेकिन यदि परिमाप रहे तो हम सेमी अथवा मीटर में ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया बहुत ही महत्व। तो चलो उदाहरण नंबर हम सेकंड देखते हैं। दूसरा उदाहरण को देखते हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6 सेमी है, 8 सेमी है और 10 सेमी है। यदि कोई त्रिभुज दिया है जिसकी भुजाएं 6 सेमी है, 10 सेमी है और 8 सेमी है, तो हीरोन के सूत्र से अथवा हीरो के सूत्र से इस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो यही हमारा त्रिभुज है ABC है, जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर, यहाँ 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। तो आपको हम पहले ही समझा चुके हैं कि किसी भी भुजा को स्मॉल ए, किसी भी भुजा को स्मॉल बी और किसी भी भुजा को स्मॉल सी हम अपने आवश्यकता के अनुसार मान सकते हैं। तो सपोर्ट दैट A वाले 6 को जो है हम A मान लिए, स्मॉल ए मान लिए और स्मॉल बी को जो है 10 सेंटी मान लिए और स्मॉल सी को हम 8 सेमी हम मान लिए। तो अब जो है हीरोन का सूत्र का प्रयोग करने के लिए स्टेप फर्स्ट में हम आपको क्या समझाए हैं कि सबसे पहले हमको अर्ध परिमाप को ज्ञात करना है। वो होता है A प्लस बी प्लस सी बटे 2 हो जाता है। अर्ध परिमाप को यश से हम प्रदर्शित करते हैं, यानी A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू जो है 8 है, बटा 2 हो गया। तीनों को जोड़ दिए हो गया 24, 24 बटा 2, या यश की वैल्यू क्या हो गई 24 बटे 2 का मतलब कितना हो गई 12 हो गई।
अब हीरोन त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से आपको हम स्टेप सेकंड में जो है कैसे समझाए हैं कि अंडर रूट यानी करड़ी के अंदर यश इंटू यश माइनस ए यश माइनस बी इंटू यश माइनस सी होता है। या त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है को हम ए आर ए डेल्टा इसे पढ़ते हैं, ए बी सी ऐसे ही हम करके प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा, करड़ी में 12 इंटू 12, यश की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू 6 है, यश की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 10, उसी तरह यश की वैल्यू 12 है, सी की वैल्यू 8 है। तो हम 12 इंटू 12 में से 6 जाएगा 6, 12 में से 10 जाएगा 2, 12 में से 8 जाएगा 4 हो गया। अब हम इसका वर्गमूल हमको निकालना है। एक तरीका है तो सबका जो है आपस में मल्टीप्लाई कर दें, सबका गुणा कर दें, उसके बाद एलसीएम लेसे लें। और एक उससे भी आसान तरीका क्या है, 12 के अलग से एलसीएम निकाल लो, लेस है 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा, 6 का 2 गुणे 3 होगा, उसी तरह से 4 का 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब ये वर्गमूल में हमारा क्या नियम है कि 2 का जोड़ा बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के एक जोड़ा बना तो एक बाहर निकाल लिए, उसी तरह से जो है ये दोनों 3 मिलकर के एक जोड़ा बना तो एक 3 बाहर निकाल लिए, इसी तरह से ये दोनों मिलकर के एक जोड़ा बना, 1 2 निकाल लिए, ये दोनों एक जोड़ा है तो 1 2 निकाल लिए, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, गुणा कर दिए, आ गया 24 वर्ग सेमी आ गया। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, 24 वर्ग सेमी। इतना ध्यान ये भी रहे कि जो है क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग सेमी अथवा जो है सेमी वर्ग, ऐसे भी जो है करके हम प्रदर्शित करते हैं। तो ये 2 उदाहरण थे जिसकी सहायता से त्रिभुज का जो है हीरोन क्षेत्रफल हीरोन की सूत्र की सहायता से हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफी खास था, इसको आप जरूर पढ़िए।